जो लोग सब तीर्थों में स्नान का फल पाना चाहते हैं और स्नान करने का टाइम नहीं या शरीर ठीक नहीं, उनके लिए बताया है कि जो सब प्राणियों के साथ में कोमलता का बर्ताव करता है, प्रेम का बर्ताव करता है, उसे घर बैठे ही सब तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है, विशेष फल मिलता है। अपने सासू के साथ में भी कोमल बर्ताव करो। कितनी माताएं बहनें मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ती है, माथा टेकती है और गिरी पड़ी रहती है, और अपनी सासू के पास आकर के बिल्कुल शेरनी की तरह गरजती है। तो दुर्गा देवी तो समझती है ना कि ये तो बहुत खतरनाक है। वहां सासू के पास में तो विकराल रूप दिखाती है, और दुर्गा देवी मंदिर में आकर के ये हाथ जोड़कर गिरी पड़ी है, कोई फल मिलने वाला नहीं है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। मंदिर हम क्यों जाते हैं? सीखने के लिए, समझने के लिए, सुधरने के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर ऐसे कोई फालतू थोड़े जाते हैं कि कुछ सुख शांति मिल जाए, इसीलिए तो जाते हैं। लेकिन देखिए, जिसने भजन रचा है बहुत बड़ी बात कहा है कि सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, हर घर में शांति इसी से आएगी। ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को बहुत ध्यान देना है। सासू को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम सासू को गौरा को जैबे। एक बहू कह रही है, मैंने अपनी सासू में ही गौरा का रूप देखा है और ससुर में महादेव का रूप देखा है, और अपने पति को ईश्वर का रूप समझकर उनकी सेवा कर देती हूं। अब जिस नारी का भाव इतना पवित्र हो चुका है, उस नारी का घर भी मंदिर से कम नहीं, और वो नारी स्वयं नारायणी से भी कम नहीं, जिसका इतना पवित्र भाव हो गया। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा। लेकिन गौरा बनने के योग्य कौन सासू है? जिस सासू के कर्तव्यों से, कार्यों से, स्वभाव से घर का गौरव बढ़ा है, वो सासू गौरा का स्थान पाती। और महादेव कौन ससुर है? महादेव। सब देवता तो देवता हैं, देव हैं, लेकिन शंकर जी महादेव क्यों कहे गए? क्योंकि सब देवताओं ने अमृत पिया, इसलिए उन्हें देव कहा गया, पर शंकर जी ने जहर पिया, इसलिए उन्हें महादेव कहा गया। तो आपके घर में जहर भी है, थोड़ा जहर पीना सीखो तो महादेव बन जाओ। एक भक्त के यहां मैं पधरौनी गया था, तो मैंने पूछा कितना बड़ा परिवार है? तो बोले 65 मेंबर्स, 65 मेंबर है। तो मैंने कहा 65 है, तो इनको चलाता कौन है? तो सबने इशारा दिया, ये हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? बोले 75 साल। मैंने कहा इस परिवार को तुम चलाते हो? बोले हाँ मैं चलाता हूं। तो मैंने कहा बाबा कैसे चलाते, जरा फार्मूला बताओ। ये 65 लोगों को चलाना है तो बहुत बड़ी कला है। तो उसने कहा मैं चलाता हूं, जहर के घूंट पीकर चलाता हूं। तो मैंने कहा जहर के घूंट? तो अभी तक मरे नहीं। तो बोले शंकर जी ने जहर पिया था, वो भी नहीं मरे, और मीरा ने जहर पिया, वो नहीं मरी, और मैं घर का जहर पीता हूं, मैं भी नहीं मरूंगा। तुमने कहा जहर के घूंट कैसे? उसने कहा सबकी सह लेता हूं, सबकी गम खा लेता हूं, सबको क्षमा कर देता हूं, और सबको प्रेम देता हूं, सबका ख्याल करता हूं। कोई मेरा ख्याल करे न करे, लेकिन मैं सबका ध्यान रखता हूं और सबको निभाता हूं। तब ये 65 लोगों का परिवार चल रहा है।
निभाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संगठन अच्छी चीज है, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। परिवार को जोड़ के रखो, परिवार के सभी सदस्य संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें, और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान राम ने रीछ, भालू, बानर इनका संगठन बनाया था तो लंकापति को जीत लिया था। बिना संगठन के भगवान भी असफल थे। भगवान ने सिखा दिया है कि रीछ, भालू, बानर को भी मैं संगठित करके लंकापति रावण को जीता हूं, और तुम अपने घर के सदस्यों को संगठित नहीं कर पाते हो। करो संगठित। संगठन वही बना सकता है जिसके अंदर त्याग होता है। अपना सुख त्याग करना पड़ता है, अपनी सुविधा त्याग करना पड़ता है। जैसे राम ने राज्यपाट त्याग कर दिया, वनवास स्वीकार कर लिया, तो भाई भाई में संगठन बना रहा, प्रेम बना रहा। अगर वो त्याग न करते, वो कहते मेरा हिस्सा बांट दो, मैं वनवास नहीं जाऊंगा, तो तुरंत सब बिखर जाता। बेटा, त्याग की आवश्यकता है। यदि आपके शराब पीने से भाइयों के संबंध बिगड़ रहे हैं तो कृपया शराब का त्याग कर दीजिए। जुआ खेलने की आदत आपकी अगर परिवार में विखंडन पैदा कर रही है, कृपा करके जुआ खेलने की आदत को त्याग कीजिए। और यदि आपकी आलस्य के कारण परिवार में कलह कलेश बढ़ रहा है, आलस्य की आदत को छोड़िए, मेहनत करना शुरू करिए। यदि आपके ज्यादा बोलने की आदत से परिवार में बहुत बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो अपनी ज्यादा बोलने की आदत को त्याग करिए। थोड़ा कम बोलिए, शांति से बोलिए, और थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए। और ज्यादा बोलने से आपका परिवार बिगड़ सकता है, इसलिए थोड़ा मौन रहना भी सीख लीजिए। कितने लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके बोलने से परिवार बिगड़ गया, पूरा परिवार गड़बड़ा गया। ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल होय। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल